केंद्रीय बजट 2026 और 25 आ गया है, जिसमें अगले वर्ष की तुलना में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा बल दिया गया है। लेकिन पिछले वर्ष में 25-26 केंद्रीय बजट में क्या गया था कि मध्यम परिवार के आय पर ज़्यादा बल दिया गया था, लेकिन इसमें पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा बल दिया गया है। समझ लेते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो पूंजीगत व्यय बजट 2 तरह का होता है। एक क्या राजस्व प्राप्तियाँ और एक पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ क्या होता है समझ लेते हैं। जब हम कमाते हैं तो जो हम मज़दूरी दिया उसके बदले हमें जो पैसा मिला वो क्या है हमारा राजस्व प्राप्तियाँ। तो उसी तरह के राज्य का भी राजस्व प्राप्तियाँ होता है। जैसे टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब जब पे होता है तो किसके पास जाता है? राज्य के पास जाता है, तो राज्य का ये राजस्व प्राप्तियाँ हो गया। उसके बाद पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या हो गया? जैसे हम मान लीजिए हम खुद अगर मान लीजिए हम पैसा कमाएँ और हम क्या किए टीवी खरीदे, घर बनाएँ, उसमें क्या ये हमारा क्या है पूंजीगत व्यय। उसी तरह राज्य का भी पूंजीगत व्यय होता है, जिस पे सड़क बनाया तो राज्य का पूंजीगत व्यय हो गया, रेल बनाया तो वो क्या हो गया सरकार का पूंजीगत व्यय है राज्य का। उसके बाद हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल ये सब क्या है? राज्य का पूंजीगत व्यय हो गया। तो आई होप कि आप लोग पूंजीगत व्यय समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस बार केंद्रीय बजट में 7 नए प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाने की अ, योजना है, जिसमें दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी ये दूसरा, तीसरा मुंबई से पुणे, चौथा पुणे से हैदराबाद, पाँचवाँ हैदराबाद से बेंगलुरु, छठा हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई और बेंगलुरु तक ये 7वाँ नए रेल कॉरिडोर की बनाने की योजना है केंद्रीय बजट 2026 और 27 में। इससे महत्व क्या होगा कि जैसे एक नए रेल कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि दूरी कम होगी, उसके बाद समय कम लगेगा और वस्तुओं को तुरंत पहुँचाया जाने में आसानी होगी।